अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी खास पेशकश इस्लाम क्या कहता है, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। दौरे जहालत के एक परवरदा शख्स ने हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का आलम देखा तो हैरत ज़दा रह गया। आंखों से आंसू निकल आए। सोचने लगा कि किस बेदर्दी से मैंने अपनी जिगर के टुकड़े को सिर्फ दौरे जहालत की असीबत की बिना पर जिंदा दफन कर दिया था। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिफसार पर अपनी दास्तान बयान करना शुरू कर दी। कहने लगा कि मेरी बीवी हामिला थी। उन्हीं दिनों मैं एक सफर पर रवाना हो गया। एक अरसे के बाद जब वापस आया तो अपने घर में एक बच्ची को खेलते हुए देखा। बीवी से पूछा, ये कौन है? तो बीवी ने कहा, ये तुम्हारी बेटी है। और फिर किसी नामालूम खौफ के तहत इल्तिजा आमेज लहजे में कहा, जरा देखो तो किस कदर प्यारी बच्ची है। उसके वजूद से घर में कितनी रौनक है। ये अगर जिंदा रहेगी तो तुम्हारी यादगार बनकर तुम्हारे खानदान और कबीले का नाम जिंदा रखेगी। मैंने गर्दन झुका ली। बीवी को कोई जवाब दिए बगैर लड़की को गौर से देखता रहा। लड़की कुछ देर तो अजनबी निगाहों से मुझे तकती रही, फिर न जाने क्या सोचकर भागती हुई आई और मेरे सीने से लिपट गई। मैंने भी जज्बात की रूह में उसको आगोश में भर लिया और प्यार करने लगा। कुछ अरसा यूं ही गुजर गया। लड़की आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती रही और होशियार हुई। सिन्ने बुलूग के करीब पहुंच गई, यानी बालिग होने के करीब पहुंच गई। अब माँ को मेरी तरफ से बिल्कुल इत्मीनान हो चुका था। मेरा रवैया भी बेटी के साथ मोहब्बत आमेज था। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा, जरा इसको बना सवार दो, मैं कबीले की एक शादी में इसे ले जाऊंगा। माँ बेचारी खुश हो गई और जल्दी से सजा सवार कर तैयार कर दिया। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा और घर से रवाना हो गया। एक गैर आबाद बयाबान में पहुंचकर पहले से तैयार शुदा एक गड्ढे के करीब में खड़ा हो गया। लड़की जो बड़ी खुशी के साथ उछलती कूदती चली आ रही थी, मेरे करीब आकर रुक गई और बड़ी मासूमियत से सवाल किया, बाबा ये गड्ढा किसके लिए है? मैंने सपाट लहजे में उससे कहा, अपने खानदानी रस्म और रिवाज के मुताबिक मैं तुमको इसमें दफन कर देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी पैदाइश से हमारे खानदान और कबीले को जो जिल्लत और रुसवाई हुई है उससे नजात मिल जाए। लड़की को सूरत हाल का अंदाजा हुआ तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और कब्ल उसके कि उसकी तरफ से किसी रद्द अमल का इजहार हो, मैंने उसको गड्ढे में धकेल दिया। लड़की देर तक रोती रही और गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मुझ पर उसके नाला और फरियाद का कोई असर न हुआ। मैंने गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। अगरचे आखिर वक्त तक वो हाथ उठाते मुझसे जिंदगी की इल्तिजा कर रही थी, लेकिन अफसोस मैंने अपने दिल के टुकड़े को जिंदा दरगोर कर दिया। लेकिन उसकी आखिरी इल्तिजा अब भी मेरे कानों में लावे टपकाती रहती है, बाबा तुमने मुझे तो दफन कर दिया, लेकिन मेरी माँ को हकीकत ना बताना। कह देना कि मैं बेटी को अपने कबीले वालों में छोड़ आया हूँ। अपने अरबी साहबी से एक बेटी के जिंदा दरगोर कर देने की दास्तां सुनी तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेटी हुई थी। उनकी आंखों में भी नमी नजर आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को सीने से लगाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर ये जुमले जारी हो गए, बेटी तो रहमत है। और फिर आसमान की तरफ देखते हुए फरमाया, मैंने फातिमा को देखकर अपने मशाम जान को बिहिश्त की खुशबू से मुअत्तर करता हूँ। बारे इलाही, मैं तुझसे मौत के वक्त आराम और राहत और क़यामत के हिसाब व किताब के वक्त मग़फ़िरत का तालिब हूँ। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।